अखिलेश यादव पर भारी पड़े इमरान मसूद। नमस्कार, मैं हूं दिल नवाज और आप देख रहे हैं राजपथ। बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के प्रभारी नेता इमरान मसूद ने कहा कि मुस्लिम नेताओं के लिए समाजवादी पार्टी कत्लगाह बन चुकी है। सपा के कार्यकाल पर अलीगढ़ का ताला लगेगा। मुस्लिमों को बसपा में जाना पड़ेगा क्योंकि मुसलमानों के लिए बसपा ही विकल्प है। महानगर के ऊपरकोट के महापौर पद के बसपा प्रत्याशी सलमान शहीद के समर्थक में हुई जनसभा में इमरान मसूद ने कहा कि सलमान शहीद ने सपा छोड़कर अच्छा फैसला लिया है क्योंकि जरा सा जमीर वाला अखिलेश यादव के साथ नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़कर वह सपा में गए थे क्योंकि मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा था। उसे रोकने के लिए सपा की सरकार बने। सरकार को जरूरत अब्दुल की नहीं है मगर सरकार की जरूरत अब अखिलेश को है। इमरान ने कहा कि हम पर फर्जी मुकदमे लगते हैं, घर का दरवाजा टूटता है। तबाही ने हमारा रास्ता देखा है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर सपा की सदस्यता ली थी। उस दिन लखनऊ गया था। बलिया से लेकर लखनऊ अखिलेश भैया के नाम पर जवानी कुर्बान हो रही थी, लेकिन जहां जवानी कुर्बान हो रही थी वहां कमल खिल रहा था। सपा की हैसियत 111 की है, इससे काम नहीं चलने वाला है। काम 203 से चलेगा। अगर हमने और आपने उस समय नीला झंडा थामा होता तो प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती होती। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी हैं जनाब इमरान मसूद साहब। बहुजन समाज पार्टी इमरान मसूद साहब, इमरान मसूद साहब, सलमान साहब, सलमान साहब, सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, साहेब मान्यवर काशीराम जी को अपनी राजे मोहब्बत देते हुए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष जी हाजी शकील अंसारी साहब, हाजी खलील अंसारी साहब, भाई सूरज सिंह जी, अशोक एडवोकेट जी, रणवीर सिंह जी और हमारे आज के दूल्हा सलमान शाहिद साहब, विजेंद्र सिंह जी, बिलाल अहमद साहब, जय सिंह साहब, मोहम्मद राशिद साहब, शाहिद साहब, आरिफ बॉबी साहब, रजिया खान साहिबा, मोहम्मद बिलाल साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम नौजवान दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, महसूस ये होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती। कातिल है मुहाफिज है, कातिल है सिपाही है। ना में बोलने की इजाजत है, ना में वोट डालने की इजाजत होती है। और एक साजिश के साथ, मुनज़्ज़म साजिश के साथ हम लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। सलमान शाहिद को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही फैसला किया। आपने बिल्कुल सही फैसला किया समाजवादी पार्टी छोड़ने का। समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडर की कत्लगाह बन गई है, कत्लगाह। नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी आवाज उठाएगा कौन? आजम साहब की आंख से टपकते हुए आंसू, आजम साहब के लरसते हुए होठ से निकलती हुई वो आवाज। खुदकुशी हराम न होती तो मैं खुदकुशी कर लेता। कान लाकर खड़ा कर दिया तुम्हारी कौम के रहनुमाओं को।
आजम साहब की बर्बादी में किसका हाथ? इस सरकार से ज्यादा हाथ इस अखिलेश यादव का है, किसी और का नहीं। अखिलेश यादव को बोलता मुसलमान नहीं चाहिए, अखिलेश यादव को पैर पकड़ता हुआ मुसलमान चाहिए। और जो जमीन रखने वाला जो आदमी है, जिसके अंदर जमीन की जरा सी भी आवाज है, वो अखिलेश के साथ नहीं चल सकता। मैंने सब कुछ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गया था, क्योंकि सुन हो रहा था उत्तर प्रदेश में, जाति हो रही थी उत्तर प्रदेश में। हम चाहते थे कि सरकार बने, क्योंकि सरकार की जरूरत अब्दुल को है, सरकार की जरूरत अखिलेश को नहीं है। घर का दरवाजा हमारे टूटता है, फर्जी मुकदमे हम पे लगते हैं। तबाही ने रास्ता हमारा देखा है, हमें जरूरत थी सरकार बदले, और मैं कांग्रेस में बहुत अच्छे उस पर था। मैंने सब छोड़ दिया, सिर्फ इस नीयत के साथ कि उत्तर प्रदेश में होने वाले जुल्म के खिलाफ हमें मजबूत आवाज बनकर चलना है। मैं लखनऊ गया, जैसे लखनऊ गया उस दिन बलिया से लेकर के लखनऊ तक 400 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अखिलेश भैया के नाम पर जवानी कुर्बान हो रही थी। अखिलेश भैया के नारे लग रहे थे, ये जवानी भैया तेरे नाम। लेकिन जब नतीजा आया तो जहां जवानी कुर्बान हो रही थी, वहां कमल खिल रहा था। यानी जहां अखिलेश थे वहां कमल खिला, जहां हम थे वहां समाजवादी जीत गई। तब हमारी समझ में आया कि ये खेल समाजवादी पार्टी और भाजपा ने मिलकर खेला। तब समझ में आ गया कि ये खेल आपने मिलकर के खेलने का काम किया। 111 सीटें जीती, आपकी हैसियत सिर्फ 111 की, आपकी हैसियत सिर्फ 111 की है। हमारा काम 111 से नहीं चलने वाला, हमें 203 चाहिए। हमें सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। अपने दिल पर हाथ रख के देखो, अगर हमने भी नीला झंडा हाथी निशान उस वक्त थामा होता और आपने भी नीला झंडा हाथी निशान थामा होता, तो आज उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती होती। कोई नहीं, ये समीकरणों का खेल है, ये सियासत तादाद से चलती है। हमें कोई गले लगाने को तैयार नहीं, हमें कोई गले लगाने को तैयार नहीं। सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हमारे दर्द को समझ रही है, हमारी तकलीफ को समझ रही है। बहन जी ने 64% टिकट, 64% टिकट आप लोगों को इसलिए दिए कि कम से कम तुम लोगों की ये समझ में आ जाए कि अपने रहनुमाओं को मारने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं किया करती। अपनी लीडरशिप की हिफाजत करना जिम्मेदारी आपकी है, और जब जब तुम्हारी क़यादत कमजोर पड़ेगी, जब तक तुम्हारी क़यादत कमजोर पड़ेगी, तब तक आप जब जब तुम्हारी क़यादत कमजोर पड़ेगी, तब तक ये समझ लीजिएगा नुकसान आपको उठाना होगा। क्या हाल है अलीगढ़ के अंदर, दलित और मुस्लिम साथ चलेगा तभी अगड़ा पिछड़ा राज करेगा साथियों। दलित और मुस्लिम का गठबंधन जब मजबूत होगा, तब ये फिरका परस्त ताकते हारने का काम करेंगी। कांग्रेस ने इसी समीकरण के ऊपर
कांग्रेस ने इसी समीकरण के ऊपर इनको हराने का काम किया। और आज जो हालात है, उन हालात में अखिलेश यादव को सलमान शाही जैसा उभरता हुआ नेता बर्दाश्त नहीं है। वो बर्दाश्त नहीं है जिसका पूरा जबान है। उस नेता को नहीं बर्दाश्त करता, इसीलिए आए थे। और कहां करी होगी इन्होंने रैली, कहां किया होगा इन्होंने जलसा? ये जलसा दाढ़ी और टोपी के अलावा कहीं नहीं करता है। ये आते हैं तो दाढ़ी टोपी वालों के पास, अरे ये तो वोट देते ही है, दूसरा वोट कहाँ है जिसकी दरकार हमको है? हमारा काम नहीं चलता है कि दूसरा वोट के बिना। जब तक दूसरा वोट नहीं होगा तो जीत का समीकरण क्या होगा? दूसरे तरफ जाना नहीं चाहते हो, हमारे वोट बर्बाद करना चाहते हो, हमारी लीडरशिप को तबाह करना चाहते हो। खामोश नेताओं की जरूरत है। आप बताओ, आपको खामोश नेता चाहिए या बोलता हुआ शेर चाहिए? साथियों, ये बोलता हुआ शेर चाहिए या खामोश नेता चाहिए? ये सहारनपुर में भी गए थे मेरी आवाज दबाने। जो हाल आज इनका यहाँ हुआ है, वही हाल इनका सहारनपुर में भी हुआ था। मैं एक बात तो कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। ये बहुजन समाज पार्टी का वोट है, जो कैडर का वोट है। और ये वोट कैसे पड़ता है, ये सहारनपुर से सीख लीजिए। अभी सहारनपुर के चुनाव में मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया। 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रही, मेरी मां बहनें तड़पती रही प्यास से, वोट डालने नहीं दिया। इधर उनका वोट रोका जा रहा था, उधर मेरा दलित भाई मशीन के बटन दबा करके उसको नीचे उतारे जा रहा था। 90%, 80%, 85% वोट कर रहा था। हमने नारा दिया था 1 लाख पार जीतेंगे, लेकिन इन्होंने जुल्म किया और इतना जुल्म किया कि वोट डालने से रोक दिया। तो अब 50 से जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे जरूर साथियों। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि अगर मुसलमानों और दलितों ने मिलकर के तय कर लिया कि ये गाड़ी पार करनी है, तो अलीगढ़ की गाड़ी पहले भी पार करी थी, इस बार भी पार कर जाओगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब दोनों साथ चलेंगे तब तक अगले पिछड़े आपके साथ चलने का काम करेंगे साथियों। और बहुत ज्यादा हो गया, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, इतना जरूर कहना चाहूंगा, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस दौर के अंदर, इस हालत के अंदर आपका वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अपने हथियार का इस्तेमाल ऐसे कीजिए जिसे जिताना चाहते हो वो जीत जाए, जिसे हराना चाहते हो वो हार जाए। वोट रेवड़ियों की तरह बांटने की चीज नहीं है। वोट आपकी प्रॉपर्टी नहीं कि आप उसे रेवड़ियों की तरह बांट दो। वोट अमानत है बच्चों के मुस्तकबिल की, वोट अमानत है तरक्की की, वोट शहादत है। और झूठी शहादत मत देना। शहादत है हक और सच बात के लिए, और हक और सच बात यह है कि जीतने का रास्ता बहुजन समाज के अलावा कोई दूसरा नहीं है साथियों। इसलिए एक वोट की अपील करने के लिए आया हूं कि हाथी निशान के ऊपर लगा करके सलमान शाही साहब को और इनके तमाम पार्षदों को साथियों जिताने का काम करें। और इंशाअल्लाह उम्मीद है, अलीगढ़ के गयूर लोगों तुमसे उम्मीद है कि कोई गलत फैसला नहीं करोगे, कोई जज्बात की बात में आकर फैसला नहीं लोगे। फैसला सीधा अकल और शऊर के साथ अगर लोगे तो नीला झंडा हाथी निशान के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। अब आपके बीच में आपके हर